ये जो पॉडकास्ट है ये है ओवर थिंकिंग को लेकर। ओवर थिंकिंग मतलब बहुत डेंजरस ट्रैप है ये। ओवर थिंकिंग, आप एक बार अगर यहां फंसे, देयर इज नो स्केप। हम निकल नहीं सकते इससे। सच में कि आप सोच रहे हैं, सोचने के बाद एक पैटर्न चालू हो गया, एक लूप, एक चेन चालू हो गई। थिंकिंग थॉट, थॉट थिंकिंग, थॉट थिंकिंग थॉट, और फिर उसके बाद जो गेम स्टार्ट होता है एनालिसिस का। एंड विच इज एनालिसिस इज द पैरालिसिस। सो ओवर थिंकिंग का ट्रैप, हम इस पर बात करेंगे, डिस्कशन कर रहे हैं। ज्यादा सोचने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। देखो, थिंकिंग का पहले मतलब समझो। थिंकिंग एक स्टॉप है। थिंकिंग मीन्स रुक जाना। आप, हम लोग 99.9% लोग थिंकिंग पर जीते आ रहे हैं। थिंकिंग ही एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी लाइफ में, और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब थिंकिंग के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पा रहे, सोच के ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूं, ये हाल जो लॉजिकल लोग होते हैं ना, बहुत लॉजिकल लोग हैं, बहुत रैशनल अपने आप को मानते हैं, वो भी इस जोन में फंसे हुए हैं। तो थिंकिंग एक स्टॉप है। एक एक आप कोई काम कर रहे हो और आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, आप रुक गए। आप रुक गए, लिटरली आप रुक गए। आपका फ्लो टूट गया यार। सिंपल सी बात है। आप अब उस जोन में रही नहीं जिस फ्लो में आप काम कर रहे थे। थिंकिंग इज अ रेजिस्टेंस, रुकावट। और ये पास्ट है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हमेशा अवेयरनेस में रहते हैं। मैं थिंकर्स की बात कर रहा हूं जो सोचते रहते हैं। अवेयरनेस और थिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पर तो मैंने वीडियोस बना रखी है, सर्च करके देख सकते हो आप। लेकिन बात हो रही है यहां पर कि थिंकिंग की। एंड सच बताऊं, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग एंड द ओवर थिंकिंग। दोनों ही एक है। थिंकिंग इट सेल्फ इज द ओवर थिंकिंग। क्योंकि अगर सोचना पड़ रहा है तो वो ओवर थिंकिंग है। आपको, आपके अंदर ऑलरेडी नेचुरली एक थिंकिंग मैकेनिज्म काम करता है, उसमें आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप जोर लगा रहे हो तो फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप ज्यादा ही सोच रहे हो। थिंकिंग इज पास्ट, नहीं है पास्ट थिंकिंग। आपको, आप जो भी सोच रहे हैं वो कहां से आ रहा है? आपकी मेमोरी से आ रहा है। मेमोरी कहां से आई है? आपकी नॉलेज। नॉलेज कहां से है? एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ओल्ड। अनुभव हमेशा पुराने होते हैं। भाई अनुभव आपको हुआ था, मेमोरी मतलब जो पहले घटित हो चुका है आपके साथ, तो मेमोरी क्या हो गई? ओल्ड। उस मेमोरी से आपकी जनरेट हो रही है थिंकिंग। अब आप काम कर रहे हो नया, प्रेजेंट में, उस काम में आप लगे हुए हो, लेकिन एकदम से थिंकिंग जनरेट हो गई कि ये काम होगा या नहीं होगा, पहले कुछ ऐसा हो गया था, बिगड़ गया था, आगे ये काम कैसा हो पाएगा। तो अब आप पास्ट के पैटर्न में फंस गए। अब आप उस काम में नहीं रहे, और पास्ट इज डेड, मृत, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता अभी। आप कुछ भी सोच लो पास्ट के बारे में, जो भी आपके साथ हुआ, बट वो हो चुका है, वो इस मोमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो एक झूठ है, वो एक छलावा है। अब ब्रेन को लग चुकी है इसकी आदत। क्यों? साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। वो पकड़ के रखना चाहता है, बंधा रहना चाहता है। उसके पास ना एक एक रस्सी है, फेक रस्सी, और इससे वो उलझा हुआ है। वो सोच रहा है कि ये रस्सी उसको उसको सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन ये रस्सी उसको और भी ज्यादा कायर बना रही है। ये रस्सी उसे और भी ज्यादा डिपेंडेंट बना रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि
ये जो पास्ट की मूवमेंट पूरी चल रही है, ये पास्ट की मूवमेंट को खत्म करना पड़ेगा, तब आप ओवर थिंकिंग से आजाद होगे। और ये आएगा अवेयरनेस के साथ। यहां पर रोल चालू होता है अवेयरनेस का। कौन सी अवेयरनेस का? चॉइसलेस अवेयरनेस का। अगर अवेयरनेस में भी सोचना पड़ रहा है, अगर अवेयरनेस में भी चूज करना पड़ रहा है, चुनाव करना पड़ रहा है, तो फिर वो अगेन आप थिंकिंग के पैटर्न में आ गए हैं। अवेयरनेस एक कंप्लीट चीज है, थिंकिंग एक एक टूटी हुई चीज है। अवेयरनेस में सब कुछ इंक्लूड है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बियॉन्ड टाइम, अननोन स्टेट, सब कुछ इंक्लूड है अवेयरनेस में। लेकिन जो आपकी थिंकिंग है उसमें सिर्फ पास्ट की मूवमेंट है बस। तो अवेयरनेस में क्या होता है, हम सिर्फ बस अवेयर रहते हैं। अवेयरनेस मतलब कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई चॉइस ना करना, बस एज इट इज रहना चीजों को लेकर, कोई चुनाव ना करना, जस्ट जो प्रेजेंट है उसके साथ रहना पूरी तरह से। उस प्रेजेंट में, उस व्हाट इज में, उस नाव में, नाव के साथ, क्योंकि नाव ही सत्य है, प्रेजेंट ही ट्रुथ है अभी, उसके साथ जब तुम रहते हो तो कोई डिवीजन नहीं होता तुम्हारे बीच में और जो लाइफ है उसके बीच में। क्योंकि लाइफ तो चल रही है, लेकिन अगर आप लाइफ चल रही है और तुम सोच रहे हो पास्ट के बारे में या फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर तुम लाइफ नहीं रहे, तुम ओल्ड हो गए, या फिर तुम भाग रहे हो जो अभी है, जो इस वक्त है उससे। सो इसीलिए इसीलिए जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, जब आप पूरी तरह इस नाव में रहते हैं, इस इंस्टेंट में रहते हैं, तो वहां थिंकिंग है ही नहीं। ऑटोमेटिकली वहां थिंकिंग है ही नहीं। प्रेजेंट में कहां थिंकिंग है? प्रेजेंट में आपको कुछ सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना पड़ रहा। प्रेजेंट में आप देखो, आप जब कोई काम करते हो अपने इंटरेस्ट का, या फिर आप उस काम में पूरी तरह से खो जाते हो, कोई थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अवेयर हो उस टाइम पर, आपकी अवेयरनेस पीक पर रहती है वहां पर। और जैसे ही सोचना स्टार्ट कर दिया हमने, हम सर में दर्द हो जाता है। सो इसीलिए अवेयरनेस एक नई चीज है, जो कि मैंने बताया बहुत कम 0.% लोग जिस पर चलते हैं, क्योंकि अवेयरनेस में करेज चाहिए, बहादुर लोग ही चल सकते हैं। थिंकिंग में तो उसको पकड़ के रखा है, थिंकिंग एक मैंने बताया ना, एक रस्सी पकड़ के रखी है। तुम सोच रहे हो वो तुम्हें सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, बट वो तुम्हें गुलाम बना रही है। अवेयरनेस एक अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं कि लाइफ क्या है, तो इसको लेकर मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने डिटेल में बात की हुई है कि मेडिटेशन क्या है, वो एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग के बारे में, थॉट, बियॉन्ड वर्ड, शब्दों के बाहर कैसे जाएं। और इस प्रोग्राम के बाद फिर होगा प्रैक्टिकल डेली मेडिटेशन। तो प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें चलेंगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।